15 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब एक विशाल जहाज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गोद में समा गया और पूरा संसार शोक में डूब गया। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सलाम। आप सभी लोगों का चैनल सल्फाम में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे टाइटैनिक से जुड़ी बातें। टाइटैनिक उन दिनों इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे विशाल जहाज़ था। टाइटैनिक की लेंथ 882 फीट 9 इंच और हाइट 175 फीट थी। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटेन सरकार ने एक जहाज़ बनाने का फैसला किया जिसकी बनावट और कद एक आलीशान महल जैसी हो। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन को जहाज़ बनाने के लिए करोड़ों रुपयों का लोन दिया। उस जमाने में टाइटैनिक 7.5 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से बना हुआ था। अगर आज के दौर में टाइटैनिक जैसा जहाज़ बनाया जाए तो करीब 200 मिलियन यूएस डॉलर की लागत लगेगी। 31 मार्च 1909 में टाइटैनिक का शुरू हुआ निर्माण लगभग 15,000 इंजीनियर और मजदूरों की 3 साल कड़ी मेहनत से पूरा हुआ। इस जहाज़ को 16 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जो कि पूरी तरह वाटर टाइट थे। इसके इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज़ कहा जाता था। 31 मई 1911 में जब इसे लॉन्च किया गया, उस वक्त लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई थी इसे देखने के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आज के दौर में अगर इसका निर्माण किया जाए तो लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर की लागत लगेगी। इस टाइटैनिक से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1997 में टाइटैनिक बेस्ड मूवी टाइटैनिक 1997 रिलीज़ हुई थी, जिसने 2.2 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। ये 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब जहाज़ 2224 लोगों को लेकर रवाना हुआ था। इस जहाज़ में 1300 यात्री और बाकी जहाज़ के क्रू मेंबर्स थे। इस जहाज़ को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक का सफ़र पूरा करना था। शुरुआत में ये जहाज़ 920 यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से शोबर्ग, फ्रांस पहुंचा, जहां से 227 यात्रियों को लेकर जहाज़ क्वींसटाउन, आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपनी अंतिम यात्रा न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ा। टाइटैनिक जब क्वींसटाउन, आयरलैंड से निकला तब उसे रास्ते में आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली। रात होते होते जहाज़ को टोटल 6 चेतावनी अन्य जहाज़ों द्वारा मिल चुकी थी। उस वक्त जहाज़ के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। उन्होंने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ली और जहाज़ की स्पीड को कम नहीं किया। ऐसा कर कैप्टन टाइटैनिक के इतिहास में एक और प्रतिष्ठा ऐड करना चाहते थे, जो कि 19वीं सदी का सबसे विशाल जहाज़ होने के साथ साथ सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ हो। उस अंधेरी रात में चांद नहीं था, इसलिए तारों की हल्की रोशनी ही थी। कैप्टन ने एहतियात बरतने के लिए 2 क्रू मेंबर्स को जहाज़ के ऊपर तैनात कर दिया ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को दे सके। उस रात समुंदर बिल्कुल शांत था। अचानक जहाज़ के ऊपर तैनात 2 क्रू मेंबर्स को जहाज़ के सामने एक काला सा पहाड़ दिखाई दिया। ये देखते ही उन्हें समझ आया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। ये देखते ही उन्होंने 3 बार घंटा दबा दिया और फ़ोन पर कैप्टन को जानकारी दी। बताया जाता है कि जिस वक्त उन्हें ये समझ आया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है, उस वक्त सिर्फ 37 सेकंड थे जहाज़ को आइसबर्ग तक पहुंचने के लिए। इतने कम समय में जहाज़ को रोकना या फिर उसकी दिशा को बदलना नामुमकिन था। फिर भी जहाज़ के अफसरों ने जहाज़ की दिशा को बदलने की भरपूर कोशिश की, परंतु 11:40 पर जहाज़ का दायां हिस्सा आइसबर्ग से जा टकराया। टकराव इतना भयानक था कि इसने थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया। धीरे धीरे थर्ड क्लास में रहने वाले यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। अब भी बहुत से यात्रियों को इस घटना की कोई भी खबर नहीं थी। उन्हें उस वक्त पता चला जब जहाज़ को एक जगह रोक दिया गया और इंजन को बंद कर दिया गया। अब जहाज़ में एक खौफ का माहौल हो चुका था। जहाज़ जब आइसबर्ग से टकराया तब 300 फीट तक की कीलें बाहर आ चुकी थी, जिससे जहाज़ के दाएं ओर की प्लेट्स खसक गई थी, जिसके कारण पानी कंपार्टमेंट में आने लगा। उस वक्त जहाज़ के अफसरों ने तुरंत एक डिस्कशन किया जिसमें बताया गया कि जहाज़ के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और अब धीरे धीरे ये सभी कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा।
अब तुरंत जहाज़ में रखी हुई लाइफ बोट्स को निकाला जाने लगा, पर अफसोस उस वक्त जहाज़ में केवल 20 लाइफ बोट्स को ही रखा गया था। हालांकि जहाज़ में और भी लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, पर जहाज़ को अनसिंकेबल जहाज़ कहा जाने के कारण सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही रखा गया था। पर इस 20 लाइफ बोट्स में भी 1178 लोगों को बचाया जा सकता था, पर खौफ के इस हालात में बहुत से लाइफ बोट्स को पूरा भरे ही जाने दिया गया, जिसके कारण सिर्फ 710 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। एक और जहाज़ में मौत का खौफनाक मंजर था तो दूसरी ओर म्यूजिशियन का एक दल अपनी जान की परवाह किए बगैर संगीत के धुन बजा रहा था, ताकि मरने वाले अपनी आखिरी पल खुशी से बिता सके। अब तक के 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था, जिसका कारण जहाज़ का अगला हिस्सा 10 डिग्री तक के डूब चुका था और जहाज़ के पीछे का हिस्सा उठने लगा था और जहाज़ पानी के दबाव से 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक 2:20 पर जहाज़ अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया और मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज़ समुंदर में डूब गया। बचे हुए पैसेंजर और क्रू मेंबर्स पानी में डूबने लगे। उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। इंसान के अचानक इतने ठंड पानी में आ जाने से कार्डियक अरेस्ट के कारण चंद मिनटों में ही मौत हो जाती है। तो इस तरह टोटल 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बचने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग महिलाएं और बच्चे थे, क्योंकि लाइफ बोट्स को भरने के प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले बच्चों और महिलाओं को बचाना ज़रूरी था। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए ज़रूर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के अलविदा।